नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना व वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार इसकी तैयारियों के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा और अब में प्रदेश के 200 स्कूलों में 50-50 के बैच में इसकी शुरुआत की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल व वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि शारीरिक व शैक्षणिक अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जिला सैनिक बोर्ड तथा इच्छुक भूतपूर्व सैनिक जो अपनी सेवा काल के दौरान सेना की ट्रेनिंग संस्थान व भर्ती कार्यालयों में रहे हैं उनको वरीयता दी जाएगी। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूल के अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी। आरंभ में प्रशिक्षण कार्यक्रम सप्ताह के अंत में और बाद में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 1 महीने चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार की 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की तर्ज पर ऐसे परिवारों के बच्चों को भी अग्निवीर कोचिंग की सुविधा निःशुल्क होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए भी कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को जानकारी दी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में 10 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। हरियाणा में कुंजपुरा व रेवाड़ी में 2 सैनिक स्कूल पहले से ही संचालित हैं। हमारा प्रयास है कि 10 नए सैनिक स्कूलों में से 1 सैनिक स्कूल हरियाणा को मिले। सीएम ने कहा कि हमारे पास इस स्कूल के लिए झज्जर जिले के मातनहेल में पहले से ही जमीन उपलब्ध है। बैठक में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोचिंग का मुख्य उद्देश्य क्रैश कोर्स के माध्यम से युवाओं को सैनिक जीवन के बारे में जागरूक करना भी है। कश्मीर के युवाओं को सामुदायिक सद्भावना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में सेना व वायुसेना के बेस हैं, वहां से भी कोचिंग कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी। 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा, जो बढ़कर के चौथे वर्ष में 6,96,000 रुपये तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें एक देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी आज दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय है। यह समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में है। विभिन्न कारणों से हमारा युवा वर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशाखोरी की समस्या से देश के लगभग सभी राज्य जूझ रहे हैं। इसी चिंता को लेकर हाल ही में उत्तरी राज्यों से नशे की बुराई को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें नशे के विरुद्ध एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। यदि किसी एक राज्य में नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करने लगते हैं। नशा बेचने वालों का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां तो इनसे लड़ ही रही हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित पूर्व के सम्मेलनों में हुए निर्णयों के अनुसार हमने न केवल कारगर कदम उठाए हैं बल्कि उनके परिणाम भी आने लगे हैं। हरियाणा में 30 जून तक 1913 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 2661 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों की करीब 32 करोड़ रुपए की काली कमाई जब्त की गई और 13 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को भी जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे हर मुकदमे की तह में जाएं और मादक पदार्थों के स्रोत तक पहुंचे। इसी का परिणाम है कि तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे सुदूर राज्यों के दुर्गम इलाकों से भी हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। उनके अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं। प्रदेश के हर जिले के सिविल अस्पताल में भी नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 13 जिलों में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। जहां नशा मुक्ति केंद्र स्थापित नहीं है उन सभी जिलों के सिविल अस्पतालों में मनोचिकित्सक नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक हिसार व रोहतक जेल में भी ये केंद्र खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान, उपचार और आर्थिक रूप से उनका पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हरियाणा राज्य मादक पदार्थ रोकथाम समिति की गठन कर रहे हैं। यह समिति भी नशे के कारण होने वाली सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य व अन्य हानियों के बारे में अनुसंधान कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल देश के 272 जिलों में दर्ज मुकदमों की संख्या के आधार पर ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया था और इनमें हरियाणा राज्य के 10 जिले हैं। इन जिलों की पुलिस तक एक सुनियोजित तरीके से ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ में लगी हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम इस लड़ाई में आईटी का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयास नाम के मोबाइल ऐप के जरिए हम नशे के आदी लोगों के बारे में आंकड़े जुटा रहे हैं और उनकी नशा मुक्ति के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि ऐसी प्रतिबंधित दवाओं जिनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाना संभव है उन्हें ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन पर यूनिक सीरियल नंबर डलवाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अपराधियों, पीड़ितों आदि से संबंधित सभी गतिविधियों का केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इससे नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा खेलों में अग्रणी है। हम खेलों को बढ़ावा देने में लगे हैं जिससे कि युवा रिक्रिएशन के लिए खेलों के मैदान का रुख करें, न कि ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का। आने वाले दिनों में हम इस दिशा में और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो उत्तरी राज्यों को नशा मुक्त बनाने में सफल रहेंगे। उम्मीद है कि यह सम्मेलन उत्तरी राज्यों में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए रणनीति बनाने में कारगर रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि ठोस रणनीति के साथ नशा तस्करों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।